अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। रिएक्शन जो आज हमारा है वो ये है कि भाई मैंने कितनी बड़ी वीडियो बनाई 20 मिनट की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, ना मानसेरा व्लॉगर की तरफ से, यानी कि मंसूरा दाई ने भी कोई नहीं दिया, अपना मशवरा नहीं दिया, अपना कोई उसने पेश नहीं किया रीज़न जो वो उतना उस दिन बोल रही थी, मुझे इस्तेमा का मरीज़ कह रही थी। और भाई फितनी ने भी कोई मशवरा नहीं दिया, और ना ही चड्डी बाडी तरबूज ने दिया कोई मशवरा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने कहा था तुम लोग खुद आना और आकर बात करना। ये मंसूरा दाई को क्यों पेश कर रही हो कि भी मंसूरा दाई आकर मेरे बारे में बात करे? मुझे अस्थमा की मरीज तो फितनी ने कहा है, तो फितनी आए ना रूबरू होकर, क्योंकि पहले भी इसने मुझे कहा था, तो अब दोबारा इसने स्टार्ट लिया, तो अब ये जो इसके जुमले हैं, इसकी यादें हैं, वो जा तो नहीं सकती ना, क्योंकि मुझे तो फौरन याद आ गया कि इस्तेमा का मरीज मुझे कौन कहता था। तो यही कहती थी फितनी। तो फितनी क्यों चुप चुप और छुप गई है? क्यों चुप और क्यों छुप गई है? मंसूरा दाई को आगे कर दिया, सारी उसे नॉलेज दे के, सारी मालूमात फराहम करके दोनों की दोनों छुप गई। चड्डी बाडी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, और मुझे एक इन्होंने तीनों ने किसी एक ने, तीनों में से मंसूरा दाई, फितनी, चड्डी बाडी में से एक ने अपनी फेक आईडी से कमेंट किया कि मेरी ज़बान बहुत ख़राब है, तो मैंने ब्लॉक मारा उनको ना, और इनका जो कमेंट था वो भी मैंने ब्लॉक किया, क्योंकि इनके अलावा ऐसी हरकत कोई कर नहीं सकता। या तो किए इन्होंने या किए इनके किसी चाहने वाले बेगैरत ने। तो भाई मेरी ज़बान तो नज़र आ रही है चाहने वाले बेगैरतों को भी और ख़ुद इनको भी, लेकिन इनकी ज़बान किसी को नज़र नहीं आ रही कि ये बेटियों को दरमियान में क्यों लाती हैं। इनका मेरी बेटियों से क्या ताल्लुक़ है? इनका सोनू सिस्टर की बेटियों से क्या ताल्लुक़ है? मतलब ये जिस पर भी बात करती है उनकी बेटियों को दरमियान में ये क्यों लेकर आती हैं? वो जो गंजी आंटी थी गजाला, वो भी तो सोनू सिस्टर की बेटियों को ही दरमियान में लाया करती थी ना, क्योंकि इन्होंने ही उनको कहा था कि तुम इनकी बेटियों की बात करो। तो ये क्योंकि खुद तो ये किसी की ना बेटी है, ना बहन है, ना बीवी है, ये पता नहीं कौन सी मखलूक है। और जब ये दूसरों की बेटियों को निशाना बनाएंगी तो इस तरह की ही ज़बान इनके लिए इस्तेमाल की जाएगी। जब हमने मट्टी डाल दी तमाम बातों पे, मैंने सॉरी कर लिया, बात ख़त्म हो गई, तो फिर क्यों ये मुझे निशाना बना रही हैं? दो औरतें, इनको जाकर बोलो ना कि ये जो इनके चाहने वाले बेगैरतों ने, किसी ने कमेंट किया या खुद इन दो बेगैरतों ने किया है अपने आप की ही अपनी फेक आइडियों से, क्योंकि इसकी चड्डी बाडी की भी बहुत सारी फेक आइडियां हैं और इस फितनी की भी बहुत सारी फेक आइडियां हैं जो ये लोगों को परेशान करती हैं अपनी फेक आइडियों से। तो ये खुद अपने मुंह पे लानत भेजे कि हम ही तो छेड़खानियां कर रहे हैं, तो फिर कोई ज़बान ही नहीं दिखाएगा अपनी, तो फिर इससे भी बड़ी गंदी ज़बान में इस्तेमाल करूंगी इन दोनों के लिए, चड्डी बाडी और फितनी के लिए। अगर ये बाज नहीं आई तो, अगर इन्होंने मुझे तनकीद का निशाना बनाया या मेरी बच्चियों को बनाया, क्योंकि मेरी बच्चियां तुम्हारे से कोई उनका लेना देना नहीं है, वो हाई लेवल की ना हाई कोर्ट की वकील है, उन्हें कोई फुर्सत नहीं है तुम जैसी घटिया औरतों पे बात करने की। लेकिन अगर मेरी बेटियों के लिए कुछ कहा तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, तो मैं वहां पहुंचाऊंगी, क्योंकि तुम वापस नहीं आ सकती फिर। ये मेरा तुमसे वादा है, तुम बात करो, तुम आइंदा कभी मेरी बेटियों के बारे में, फिर देखना मैं तुम्हारा अंजाम क्या करती हूँ। तुम मुझे सोनू सिस्टर ना समझना कि वो खामोश होकर बैठ गई तो मैं भी खामोश होकर बैठ जाऊंगी, जबकि सोनू सिस्टर को चाहिए था तुम्हारा वो अंजाम करती कि तुम कभी किसी की और की बेटी पर बात करने का सोचती भी ना। तो ये जो फितनी की बेटी आती थी, हमने तो कभी फितनी की बेटी के लिए कोई गंदे रिमार्क्स नहीं दिए, क्योंकि फितनी की बेटी बगैर दुपट्टे की आती थी, नौजवान लड़की, हमने तो कभी नहीं कहा। हमने कहा जब इसकी माँ इतनी मॉडर्न है, बड़े बड़े गले पहन के तस्वीर इंटरनेट पे लगवा सकती है, तो ये उसी की तो बेटी है। अगर ये मॉडर्न है तो हमें क्या लेना देना, क्योंकि हमें बात करनी फितनी पे, फितनी की बेटी पर नहीं। और फिर मौलानियाँ बातें करती हो, हजानियाँ बातें करती हो, आके मतलब कमेंट करती हो लोगों की वीडियोस के नीचे। शर्म तो आती नहीं है इन दोनों को। जब तुम किसी की बच्चियों को निशाना बनाओगी तो तुम्हारी बच्चियां भी निशाना बनेंगी, तुम खुद भी निशाना बनोगी। तो फितनी भी अगर मेरी बेटी का नाम लिया ना तो
तेरी बेटी का भी मैं हर वीडियो में नाम लूंगी कि किस तरह तेरी बेटी आती थी बगैर दुपट्टे के सोशल मीडिया पे, वहाँ भी तू फेमस ना हो सकी। जो मुझे फेक आईडी के जरिए कमेंट करके कर रही है कि गंदी जबान इस तरह फेमस नहीं हो सकती, तो तू भी नहीं हो सकी वहाँ फेमस। इतनी तूने गंदी जबान यूज करी, इतने तूने बड़े बड़े गले दिखाए, अपनी बेटी पेश करी तूने सामने। मेरी तो बेटियां टिकटॉक बनाती है, सब जानते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। मैं मौलानी नहीं बनती, हम मॉडर्न हैं तो हैं, किसी से हमें डर नहीं लगता। जब हम अल्लाह से छुपे हुए नहीं है तो तुमसे क्या, तुम हमारे घर की मामियाँ चाचियाँ लगती हो क्या जो तुमसे हम डरेंगे और छुपेंगे। हमारी बेटियाँ मॉडर्न हैं तो लॉ में मैंने उन्हें पढ़ाया लिखाया है। आज वो हाई लेवल की वकील बनी है, मॉडर्न थी तो बनी है ना, मर्दों के अंदर बैठती हैं वो। जितने भी वकील हैं ना सारे मर्द हैं, इक्का दुक्का लड़कियां वकील होती हैं, तो उनमें मेरी बेटियों का भी शुमार आता। हाई कोर्ट में जाकर देखो, हाई लेवल के वकीलों के साथ वो उठती बैठती हैं। तो हम तो मॉडर्न हैं, तब तो हमने अपनी बेटियों को वकील बनाया, ला पढ़ाया है। तुम्हारी तरह थोड़ी है हम कि भाई हम कहें कुछ और करें कुछ। हम जो हैं वो हैं, सामने हैं। हम डरते किसी के बाप से नहीं है। जब हमारे अपने घर वाले इतराज नहीं करे, तुम कौन होती हो 9 में ना 13 में बेगैरत औरतों। और फिर आते हैं जी वो जो है मंसूरा दाई, वो तो स्वीटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है कि जी स्वीटी का शौहरी हूँ तो स्वीटी के भाई के टिकटॉक देखो। तो बेगैरत औरत मंसूरा दाई, मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ कि तुझे शर्म नहीं आती। तुझे क्या लेना मोहसिन सुल्तान से? तेरा दिल आ गया क्या मोहसिन सुल्तान पर कि मोहसिन सुल्तान तुझे भुलाए नहीं भूल रहा? स्वीटी के शौहर पे दिल आ गया क्या तेरा? स्वीटी के शौहर को हर वीडियो में डिस्कस करती है, उसका हाथ नजर आया, उसका पाँव नजर आया, तुझे क्या लेना? तो उसकी लगती क्या है? स्वीटी का वो शौहर है, तेरा शौहर तो नहीं है ना वो। तो अपने शौहर का हाथ देख, पाँव देख, मुंह देख, धड़ देख, पैर देख, कुछ भी देख। तो स्वीटी के बिया के पीछे क्यों पड़ी है? स्वीटी के भाई के पीछे क्यों पड़ी है? ये फितनी और ये चड्डी बाडी भी मोहसिन सुल्तान पर मरती थी। मतलब तुम शौहरों वाली होकर, बच्चों वाली होकर एक उम्र तुमने गुजार ली, अब तुम्हें मोहसिन सुल्तान पसंद आ गया और अपने शौहर तुम्हें नापसंद हो गए। किस कदर बेगैरत औरतें हो तुम, हैं? मैं इतने गंदे अल्फाज बोल रही हूँ, इतनी साफ वे में बोल रही हूँ, साफ सुथरा मैं तुम्हें बेगैरत बोल रही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम मोहसिन सुल्तान का कितने पैसे लेके पीछा छोड़ोगी? हैं? उसके टिकटॉक देखती हो, तुम्हें मजे आते हैं, चस्के आते हैं। कितना इस मंसूरा दाई को चस्कों का शौक है। कैसे गैर मर्दों के टिकटॉक जाके देखती है। ठीक है, वाह यार टिकटॉक है ना, तुझे क्या चस्के आ रहे मंसूरा दाई? और तेरा शौहर होता कौन है जो ये कह रहा है कि इसने मुझे कॉल की थी तो मैं इसको टिक ठाक सुनाता? अरे भाई क्यों टिक ठाक सुनाता? जिस दिन मोहसिन सुल्तान ने सुनाया ना, तुम नजर नहीं आओगे इधर, जानते नहीं हो तुम मोहसिन सुल्तान को। ये तो स्वीटी है जो बेचारी फिर भी कह रही है अल्लाह में छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर मोहसिन सुल्तान जितनी अपनी आई पे आ गया ना, जिस दिन भी छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी अगली पिछली सब निकाल के सोशल मीडिया पे रख देगा। लेकिन तुम्हें शर्म हया हो ना, ये इतनी शर्मनाक औरत है ना, शर्मनाक हरकतें करती है ये चड्डी बाडी। इसकी 10 दफा मोहसिन सुल्तान ने बेइज्जती की है, ये बाज फिर भी नहीं आई मोहसिन सुल्तान के सपने देखने से। इसे स्वीटी का शौहर इतना पसंद है, ये लाइव में उसे बुलाकर बातें किया करती थी, आज उसकी बुराइयां कर रही है, आज उसकी वॉइस मैसेज लीक कर रही है। उस वक्त बड़ा प्यारा लगता था ज़हीम तुम्हें, हैं? कैसी कैसी बातें करती थी दिलकश अंदाज में, कैसी कैसी बातें थी। ऐसी बातें तो स्वीटी भी नहीं करती होगी। स्वीटी का तो वो शौहर है, शरीयत से मिला है, उसे अल्लाह ने दिया, अल्लाह के नबी ने दिया है। तुम्हारा क्या लगता है वो? तुम क्यों बातें करती हो उसकी? और ये जो है मंसूरा दाई, इसका मोहसिन सुल्तान से रिश्ता क्या है? जरा ये तो बताइए। हर वक्त मोहसिन सुल्तान और ज़हीम को डिस्कस किस खुशी में करती है? कह रही जी कभी कभी तो नहीं ऐसा लगता है ये ज़हीम ना भगा रहा है स्वीटी को, वो भगा है, वो रख है, वो उसकी बीवी, वो उसका शौहर। तेरा क्या ताल्लुक है? तो अपने शौहर तक महदूद रहना। तुझे अपना शौहर पसंद नहीं है तो ऐसे बता दे कि भाई मैं मंसूरा दाई अपने शौहर को नापसंद करती हूँ, तो मुझे मोहसिन सुल्तान और ज़हीम बहुत पसंद है, इसलिए मैं इनका जिक्र करके चस्के लेती हूँ। क्या लेती हूँ?
चस के। अल्लाह कितनी वाहियात औरतें हैं ये, तीनों की तीनों कैसे मर्दों के पीछे पड़ी हुई है, कैसे राल टपकाती है मर्दों पे। और ये फितनी को देख, इसका अपना नशेई चरसी शौहर मौजूद है। और ये ना फिर भी दूसरों के शौहरों पे नजर रख रही, क्योंकि अपना शौहर इतना दिलकश नहीं है ना। अपना शौहर मोहसिन जैसा, मोहसिन सुल्तान जैसा, ज़ईम डॉक्टर जैसा दिलकश नहीं है, दिल को भाता नहीं है। स्वीटी का शौहर तो दिल को भा रहा है, दिल को उसकी बातें लग रही हैं, सपने देखती हैं ज़ईम के और मोहसिन सुल्तान के दिन रात। ये तीन औरतें, मंसूरा दाई, फितनी, मुंतहा और ये चड्डी बाडी तरबूज, कैसे कैसे अपने शौहरों को धोखा दे रही है तीनों की तीनों। लानत है इनके शौहरों पर जो इनका पूरा नहीं कर पा रहे। तब तो ये दो मर्दों का पीछा नहीं छोड़ रही और कहती हैं औरों को, स्वीटी को कहती है कि गैर मर्दों को फ़ोन करती है। स्वीटी ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी गैर मर्द को फ़ोन नहीं किया। उसका अपना इतना प्यारा शौहर है, डॉक्टर शौहर है, जिसने उसको वहाँ बुलाया है। तुमने तो बड़े सपने देखे कि वो छोड़ दे उसको, वो रखे ना उसको। देख ले, वो तो उसको ऐसे ही चूम चाट के रख रहा कि तुम जैसी खुसरियाँ ना, खुसरियाँ जल जल मर रही हो, खुर खुर मर रही हो। उसी के मियाँ का, उसी के भाई का नाम लेती हो दिन रात। है अलीज मदर के शौहर का नाम, अलीज मदर की बेटे का नाम, रिएक्शन विद माई ब्लॉग के शौहर का नाम। या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, रहम फरमा मेरी, और तोबा, अस्तगफिरुल्लाह, तोबा, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ऐसी औरतों को गर्क कर दे जो दूसरे मर्दों को लुभाती हैं। ऐसी औरतों को अल्लाह मियाँ गर्क कर दे, खुद बम का गोला गिरा दे इनके घर पे, जो ये बर्बाद हो जाए किसी के गैर मर्दों पे ये नज़र रख रही ना महरमों पे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बस जी, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।